अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछते हैं, हे जनक, मैंने तो तुझे ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, क्या तूने अपने को ऐसा समझा है कि मैं जन्म मरण से रहित हूं, मैं सुख दुख से रहित हूं? क्या तूने अपने को ऐसा जाना है कि भूख प्यास से मैं रहित हूं? क्या तूने ऐसा जाना है कि यह जन्म मरण मेरा नहीं, भूख प्यास मेरा नहीं, सुख दुख मेरा नहीं, बंध मोक्ष मेरा नहीं, मैं इन सब से रहित केवल 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 दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, केवल जानने वाला हूँ। क्या तूने ऐसा अपने को अनुभव किया कि मुंह से तो बोलता है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, और अंदर से राज्य विस्तार का, रानी का, राजपुत्रों का, शत्रुओं का सब चिंतन मन में बसा हुआ है? बता तू सच सच, तूने अपने को क्या समझा है? अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिसने सब भूतों को अपने आत्मा में जान लिया, जिसने सब भूतों को आत्मा में अपने में जान लिया है, वो सब चिंताओं से, भय से मुक्त हो जाता है। जिसने सब आत्माओं को अपने अंदर जान लिया है, सब जीवों को अपने अंदर जान लिया है, वो सब भय से मुक्त हो जाता है। क्या तूने ऐसा अपने को समझा है कि अपने को देह माना है? जिसने सब भूतों को अपने आत्मा में जान लिया एवं अपने को सब भूतों में जान लिया, और अपने को ये मेरा मित्र है और वो शत्रु, ऐसा नहीं, बल्कि सब में मैं हूँ, सब में मैं हूँ, कोई मेरे से रहित, सब रूप मेरे हैं, सब रूप मुझ में हैं और मैं सब रूपों में एकत्व का बोध जैसा हो गया है। क्या तुझे ऐसा हुआ है कि अभी भी ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं, ये मेरे जाति बंधु है और ये मेरे जाति बंधु नहीं, ये मेरे मित्र हैं और ये मेरे शत्रु हैं, ये अभी भी तेरे अंदर है द्वैत भाव कि सब मुझ में और मैं सब में हूँ, ये भाव जग गया? बता तेरे मन की दशा कैसी है? जिसको ऐसा अनुभव हो गया, ऐसे ज्ञानी को फिर दुख रूप विषय भोगों में सुख बुद्धि कैसे हो जाती है? जिसने ऐसा जान लिया है क्या कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में, ऐसा एकत्व भाव, अब वो उसको दुख कहाँ हो सकता है? अब उसको भय कैसे हो सकता है? अब उससे राग द्वेष कैसे हो सकता है? राग द्वेष कहो, भय कहो, तभी होता है जब अपने से किसी को अन्य माना है, अपने से भिन्न माना है तो डर लगेगा। जब भिन्न कोई नहीं तो डर कैसा? शहरों में कपड़ों की दुकानों के बाहर सूट साड़ी पहने स्त्री पुरुषों के मॉडल को देख कामी पुरुष स्त्री को भी उन स्त्री पुरुषों के प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति को भी किसी कपड़े की दुकान के ऊपर लड़की, महिला या पुरुष को सुंदर कपड़े पहना कर मॉडल खड़ा करके रखते हैं, लेकिन अज्ञानी को भी उनके प्रति काम भाव, वैर भाव नहीं होता। वो जानता कि ये देखने मात्र के हैं, इनमें सत्ता हीन है, क्योंकि उनको पता है कि यह सत्य नहीं है, अथवा सीप में रजत नहीं है, यह भ्रम है। ऐसा जानने वाला उस मिथ्या भासने वाली रजत को पाने की इच्छा नहीं करता। नदी के किनारे चल रहे हो और सीप में तुमको लगा कि चांदी का टुकड़ा चमक रहा है तो जल्दी से जाकर उठा लो, कोई दूसरा उठा, कभी नहीं होता, क्योंकि जानते हो कि ये सीप है, ये चांदी या रस्सी का टुकड़े को देखकर तुमको सर्प का भय नहीं लगता है। प्रकाश में, अंधकार में तो डर लगता है कि कोई सांप पड़ा है,
लेकिन प्रकाश होने से फिर उसमें भ्रम नहीं होता है। तो पहले अगर अपने को आत्मा रूप में जान लिया है तो फिर संसार के भोग पदार्थों में आसक्ति नहीं हो सकती है। और अगर तेरे को आसक्ति है तो तूने अपने को सब रूपों में नहीं जाना है, बल्कि देह को ही मैं माना है। श्रेष्ठ आचार्य प्रथम भली प्रकार से उत्साहपूर्ण प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से जिज्ञासु शिष्य को ब्रह्म विद्या पढ़ाते हैं। ब्रह्म विद्या किसके द्वारा मिलती है? सद्गुरु के द्वारा। और सद्गुरु कौन है? जो निष्काम भाव रखता है, निर्लोभ भाव रखता है, समता भाव रखता है, करुणा भाव रखता है, प्रेम भाव रखता है। ऐसे सद्गुरु से जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके जिज्ञासु शिष्य को ब्रह्म विद्या पढ़ाते हैं। उनके श्रेष्ठ आचार्य प्रथम भली प्रकार से उत्साहपूर्ण प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से जिज्ञासु शिष्य को ब्रह्म विद्या पढ़ाते हैं, फिर उनकी परीक्षा लेते हैं एवं सफल होने पर उसे प्रमाण पत्र देते हैं। ये संसार का नियम है। मास्टर आचार्य गुरु विद्यार्थी को शिष्य को पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद में उसने ठीक से समझा है कि उलट समझ लिया, उसकी परीक्षा लेता है। और परीक्षा में जो पास हो जाते हैं, सही सही गुरु का उत्तर दे देते हैं, उनको फिर प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट से संसार में भी देखा जाता है, गुरुकुल में भी ऐसा देखा जाता है। तो क्या तूने सचमुच में उस विद्या को पाया है और अपने को देह से पृथक में दृष्टा साक्षी असंग आत्मा ऐसा तूने जाना है? तो मुझे खुशी होगी और मैं तेरे ज्ञान होने का प्रमाण कर दूंगा कि ये जनक ज्ञानी हो गया है। कसौटी द्वारा ही स्वर्ण की शुद्धता की पहचान होती है। जब सुनार के पास कोई अलंकार लेकर जाते हो बिक्री के लिए, परीक्षा के लिए, तो वो उसको कसौटी पे कसता है और देखता है कि यह शुद्ध 100% प्योर गोल्ड है या मिलावट है। वो कसौटी करके देखता है। तो गुरु भी शिष्य की कसौटी करके देखते हैं कि ये पूरा ब्रह्म ज्ञानी है या शब्द ज्ञानी है। थर्मोमीटर द्वारा ज्वर का निर्णय होता है। संसार में भी अगर तुम्हारे को तापमान है शरीर में, तो डॉक्टर थर्मामीटर लगाकर चेक करता है कि यह 110 है कि 12 है कि 5 है। वो कसौटी से पता लगता है। इसी प्रकार अष्टावक्र जी जनक की परीक्षा कर रहे हैं कि इसकी आत्मानुभूति वाणी का कथन है या अनुभव युक्त है। और प्रायः देखा जाता है कि लोग शब्दों के धनी बन जाते हैं, शब्दों को रट लेते हैं, भजनों को रट लेते हैं, लेकिन उनका देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव तो जाता ही नहीं। जन्म मरण का भाव बात बात में, देह भाव बात बात में, कर्ता भाव बात बात में उनका अपना देह का अभिमान रहता है। तो गुरु परीक्षा करता है कि इसने अपने को शब्द के द्वारा ही जाना है कि सचमुच में अपने को देह से पृथक में दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। जन्म मरण मेरा धर्म, वाणी से अद्वयी। वाणी से तो तोते की तरह सब रट के बोल लेते हैं, पर अनुभव तो कि सुख दुख मेरा धर्म, पुण्य पाप मेरा धर्म, बंध मोक्ष मेरा धर्म, मैं इन समस्त से रहित केवल केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ऐसा परीक्षा करके गुरु लोग जानते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, तूने सब भूतों में आत्मा को एवं अपने आत्मा में सब भूतों को देख लिया। क्या तूने सब भूतों को अपने आत्मा में, अपने आत्मा को सब भूतों में देख लिया, जान लिया, ऐसा अनुभव किया है? इस प्रकार संसार व अपने आत्मा में
अभेद दृष्टि हो जाने पर भी संसार में और अपने में अब भेद दृष्टि नहीं रही, पराया भाव नहीं रहा। ये और है और मैं और हूँ, ये और जाति का है, ये और जाति का है, ये और गुरु का है, मैं और गुरु का हूँ, ये और गांव का, ये इसकी भेद दृष्टि मिट जाती है और सबको अपने में एक अनुभव करता है। तो क्या तूने ऐसा अपने को अनुभव किया है? क्या शब्दों से ही अपने को रट के बोल दिया कि अहम आत्मा, मैं आत्मा सर्वत्र हूँ? यह शब्द का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। तो क्या तूने ऐसा अनुभव किया है? तो बता। ऐसा अभेद दृष्टि हो जाने पर भी तुम्हें संसार के पदार्थों में राग अभी तक कैसे बना हुआ है? अगर तेरे कहने को मौका मिल गया कि नहीं नहीं मैंने तो जाना है कि मैं दृष्टा साक्षी, तो फिर तेरे को ये संसार के राज्य में, रानी में, पुत्रों में, राज्य विस्तार में कैसे मोह है? कैसे तू उनमें लगा हुआ है और उनका विस्तार करना? अगर तेरे को वैराग्य हो गया कि संसार झूठा है, राज्य झूठा है, रानी झूठी है, ये सब झूठा है, सत्य तो केवल एक आत्मा है और वह मैं हूँ, अगर ऐसा बोध हो गया तो फिर तेरे मन में संसार के प्रति आसक्ति कैसे दिखाई पड़ रही है? गीता में श्री कृष्ण जी इसी आत्म तत्व का स्पष्ट अनुभव बता रहे हैं। सर्वव्यापी अनंत चेतन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित आत्मनिष्ठ ज्ञानी, सब में समभाव से देखने वाला, अपने आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को अपने आत्म स्वरूप में कल्पित देखता है। कैसा ज्ञानी होता है, इसको भगवान कृष्ण ने गीता में भी स्पष्ट किया कि सब भूतों में अपने को और अपने को सब भूतों में समान व्यापक देखता है, पर छिन्न अलग अलग नहीं देखता है। इसलिए वह किसी पदार्थ के ग्रहण त्याग की कोई इच्छा नहीं करता। ऐसा जो ज्ञानी अपने को सब रूपों में देखता है, फिर वह किसी वस्तु को पाने के लिए लालय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसको मैं कैसे लाऊं? ग्रहण करने का या त्याग करने का, इसको मैं निकाल दूं, त्याग कर दूं। अरे तू ही है तो किसको त्याग करेगा? और तू ही है सब रूपों में तो किसको ग्रहण करेगा? ज्ञानी व्यक्ति ग्रहण त्याग से उपराम हो जाता है। तो जनक जी के प्रति अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं कि क्या तूने अपने को ऐसा जाना है कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है? तो फिर ग्रहण त्याग की कभी का भावना मन में नहीं आ सकेगी, क्योंकि उस ज्ञानी ने अपनी अखंडता, सर्वव्यापकता अनुभव कर लिया है। तो जब भिन्न मानोगे, अन्य मानोगे तो पाने की, लाने की इच्छा होगी, त्यागने की इच्छा होगी। अन्य मानोगे, भिन्न मानोगे, पर ज्ञानी ने तो किसी को भिन्न, अपने से अन्य नहीं माना, इसलिए न उसे ग्रहण की इच्छा होगी न त्याग की इच्छा होगी। सब में समभाव, एक भाव। जैसे इस शरीर में नाखून, पैर के नाखून से सर की चोटी तक अभिन्न भाव है, इसलिए हर जगह का दुख अपना है और हर जगह का सुख अपना है। वह एक शरीर में, एक अंग में भाव नहीं रखता, बल्कि सर्वांग में अपनी व्यापकता का भाव रखता है। तो ज्ञानी सर्व में व्यापकता का भाव रखता है। ये केवल अपने शरीर में ही आत्मभाव नहीं रखता है, बल्कि समस्त दृश्य वर्ग में अपना आपको देखता है। जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। ये भगवान अपनी करुणा दिखा रहे हैं कि जो मेरे को प्रेम से भजते हैं उनमें मैं हूँ और वो फिर मुझ में है, मुझसे वो भिन्न अन्य नहीं। यानी भक्त भगवान में भेद नहीं, भगवान ही भक्त बन जाता है और भक्त ही भगवान बन जाता है। जिस ज्ञानी के लिए
सर्वभूत में रूप हो गया है, आत्मरूप हो गए हैं। केवल ज्ञानी के लिए ये बात कही है, सबके लिए नहीं। जिस ज्ञानी के मन में सब भूत आत्मरूप हो गए हैं कि सब में ही ऐसा विचार जग गया है, और उस एकत्व दर्शन करने वाले ज्ञानी के लिए अब किसके प्रति मोह होगा? अब जिसने एकत्व का बोध कर लिया, जिस ज्ञानी ने कि सब में मैं एक अकेला हूँ, वो किससे द्वेष करेगा, किससे लड़ाई करेगा, किसको अपने से अन्य मानेगा? और जिसने एकता का अनुभव कर लिया वो किसमें मोह करेगा, किसमें आसक्ति करेगा, किसको हृदय से लगाएगा और किसका तिरस्कार करेगा? जिस ज्ञानी ने अपने को सर्व रूप में अनुभव कर लिया उसका राग द्वेष खत्म हो जाता है। ज्ञानी पुरुष शोक मोह से रहित निजानंद से ही आनंदित रहता है। किसमें? निजानंद में ही। वस्तु पाकर नहीं, स्त्री पाकर नहीं, पुरुष पाकर नहीं, पुत्र पाकर नहीं, नौकरी धंधा पाकर नहीं, धन पाकर नहीं, अपने आप को आत्मा जानकर वो तृप्त शांत होता है। उसे किसी बाह्य पदार्थ को पाने की कामना नहीं रहती। वो जीवन निर्वाह का साधन अलग है। रोटी कपड़ा मकान ये ब्रह्म ज्ञान से इसका संबंध नहीं, ये जीवन निर्वाह का साधन है। लेकिन लोगों ने सुख का साधन बना लिया। ये रोटी कपड़ा मकान जितना हो जाएगा उसमें रात दिन लगे, घर नौकरी मकान छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, पत्नी बच्चों को छोड़कर क्या क्या करने में लगे हैं। लेकिन ये जो जीवन निर्वाह का साधन है इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं, और इस व्यक्ति को फिर जन्म लेना पड़ेगा। यदि जन्म मृत्यु के लिए हर्ष शोक होता है तो समझना चाहिए कि अभी आत्मा में ठहराव नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति ने अपने आत्म भाव में निष्ठा कर ली है कि आत्मा से बड़ा कोई धन, आत्मा से बड़ा कोई सुख, आत्मा से बड़ा कोई ज्ञान, वो व्यक्ति को मन फिर बाहर के जगत के अनित्य पदार्थों में भटकेगा। ये लक्षण है। और बाहर के पदार्थों में मन जा रहा है तो अभी उसने अपने को आत्मा शब्द से जान लिया है, आत्मा रूप से चैतन्य रूप से अपने को नहीं जाना है। ज्ञानी जन जन्म का हर्ष नहीं मनाते हैं और मृतक के लिए शोक भी नहीं करते। ये गीता के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जिस ज्ञानी पुरुष ने अपने को आत्मा जान लिया है तो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं है। तो आत्मा की जब मृत्यु नहीं तो उसके लिए दुख नहीं मनाएगा। और आत्मा जो है प्राप्त हो गया ऐसा पदार्थ भी नहीं जाना, तो न प्राप्ति में संसार के पदार्थों में वो सुख मानता है और न नाश होने से किसी के लिए दुख मनाता है। कौन? ज्ञानी पुरुष है। आत्मज्ञान को पाने वाला व्यक्ति संसार के पदार्थों को पाने की कामना नहीं करता है और त्याग होने से दुख भी नहीं मनाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जन्मने वाले की मृत्यु एवं मरने वाले का पुनः जन्म आत्मज्ञान न होने तक होता ही रहता है। ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी कभी भी जन्मने वाले का हर्ष नहीं मनाता है, क्योंकि वो जानता है जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च। जो जन्मा है वो मरेगा, मरने के लिए आया। राम मर गए, रावण मर गए, सीता मर गई कि शूर्पणखा मर गई, कृष्ण मर गया कि कंस, सब जन्मे सो मरे। तो ज्ञानी व्यक्ति मरने का कभी दुख नहीं मनाता है। और ज्ञानी व्यक्ति किसी के जन्म का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये पागलों की तरह वह जन्म दिवस की खुशी भी, मूर्ख लोग कभी नया साल नहीं मनाते हैं। मूर्ख लोग तो नया साल मनाते हैं, ज्ञानी लोग कभी नया साल नहीं मनाते हैं। क्या नया हुआ? जो 2024 दिसंबर रात्रि के 12 बजे था, 2024 रात्रि के 12 बजे था,
12 बजे 1 मिनट के अंदर पागल की तरह चिल्ला, नया साल है, नया साल, नया हैप्पी न्यू ईयर। काय का हैप्पी? वही दिन, वही रात, वही बिस्तर, वही रोग, वही संबंध, वही नौकरी, वही तो हमारी समस्या। तुमको नया क्या हुआ जो तुमने एक खुशी मनाई? बर्थडे, किस बात का बर्थडे तुम मनाते हो? क्या बर्थ हुआ? ये तो मृत्यु का दिवस है। तुम्हारे जन्म के दिन से आज तक इतने साल तुम्हारे खत्म हो गए। ये बर्थडे मनाने का मतलब है इतना साल मैं मर चुका हूँ, 25 साल मर चुका हूँ, 30 साल मर चुका हूँ। ये मरने का अब कितना बाकी है उसका पता। इसलिए हर श्वास को अंतिम जानो और इसमें मुझे अपना उद्धार, अपना कल्याण कर लेना चाहिए। हर श्वास को अंतिम जानकर कोई श्वास खाली नहीं चला जाए, सोते सोते नहीं चला जाए, गर्दन सीधी रहे। तो इस तरह से हर श्वास को अंतिम जानकर अपना कल्याण कर लो, क्योंकि पता नहीं कितने श्वास जीना है। इतना तो खत्म हो गया, तो अब किस बात की हैप्पी मनाओगे? ये तो दुख मनाओगे कि इतने साल मेरे चले गए और जिसके लिए जीवन पाया था, भगवान ने दिया था, वो काम मैंने अभी तक अपने को जानने का नहीं किया। तो ज्ञानी व्यक्ति जन्म का हर्ष नहीं मनाते, साल का हर्ष नहीं मनाते, क्योंकि वही पुराना शरीर, पुराना देश, पुरानी समस्या, किस बात का हर्ष? तो इसलिए अपने आत्मा को पहचानो। आत्मा को पहचानने वाला दुख को प्राप्त नहीं होता है। हे जनक, यदि तुझे आत्मदर्शन हो चुका है और तेरी सर्वत्र आत्मदृष्टि हो चुकी है, तब इस ज्ञान से अहम भाव भस्मीभूत हो जाना चाहिए। अगर तेरे को सब में अपना बोध जग गया कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, तो फिर इस देह में अहम भाव जो तूने कर रखा है कि मैं राजा जनक हूँ, ये मेरा रानी है, ये राजपुत्र हैं, ये हट जाना चाहिए। अगर तेरा ये भाव जग गया कि मैं आत्मा हूँ, मेरे अलावा कुछ दूसरा, तो तेरे में से ये आत्म भाव जग जाने से देह भाव समाप्त हो जाना चाहिए। जहाँ अहम भाव समाप्त हो जाता है, उसका ममत्व भाव भी साथ ही चला जाता है। जहाँ अहम भाव चला गया तो मम भाव भी चला। जब मैं नहीं तो मेरा कैसे हो सकता? पहले मैं बनेगा तब फिर मेरा बनेगा। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर मेरा भाव भी, तो अहम भाव गया तो मम भाव भी चला जाता है। मैं नहीं तब मेरा किसे बतावे एवं कौन बतावे? बंध व मोक्ष यह दो पद है। यह मैं इस भाव से भेद दर्शन होने से जीव को बंधन है, और यह समस्त दृश्य वर्ग मेरा नहीं, इस आत्म दर्शन से दृष्टा भाव से जीव को जीवन मुक्ति है। फिर से बंध व मोक्ष यह दो पद है। बंध और मोक्ष ये दो उपाधियां है। बंध और मोक्ष में हमें न आसक्ति करना है, मोक्ष में न बंध में वैराग, ये दोनों उपाधियां हैं। मैं इन दोनों से न्यारा हूँ। फिर से बंध व मोक्ष यह दो पद है। यह मैं हूँ, इस भाव से भेद दर्शन होने से, यह मैं हूँ इस भाव से भेद दर्शन होने से जीव को बंधन है। ये भेद दर्शन हुआ। यह तो जब भेद दर्शन होगा तो ज्ञान अभी नहीं हुआ है। आगे जीव को बंधन है, और यह समस्त दृश्य वर्ग मेरा नहीं, और ये समस्त दृश्य वर्ग मैं हूँ, तो यही मुक्ति है। तो फिर बंधन भी नहीं। इस आत्म दर्शन से दृष्टा भाव से जीव को जीवन मुक्ति है। जीव का जीवन मुक्ति होता है। आज बस इतना ही, शेष चर्चा कल होगी। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, भूख प्यास किसको?
सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? कस्त्वम इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा। पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है देखन हारा। तू तो दृष्टा है देखन हारा। पंचभूतों का तन विस्तारा। पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो ज्ञाता है जानन हारा। तू तो ज्ञाता है जानन हारा। तेरा कण कण में रहता निवास है। तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ही पाया। जैसे गहनों में सोना ही पाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। तैसे घट घट में तू ही समाया। गहने अलग अलग नाम आकार वाले हैं, लेकिन सब में गहनों में एक मूल धातु सोना है। ऐसे देह नाम रूप अलग अलग वाले हैं, सब में मूल धातु आत्मा तो तू एक है। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया। तैसे कण कण में तू ही समाया। तैसे कण कण में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है। जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी सपने की माया। जाग जल्दी सपने की माया। आपको भूल क्यों भर माया। आपको भूल क्यों भर माया। जाग जल्दी सपने की माया। जाग जल्दी सपने की माया। आत्म को भूल देह में फसाया। आत्म को भूल देह में फसाया। स्वामी होके बना क्यों दास रे। स्वामी होके बना क्यों दास रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। भूल तेरी है तू ही मिटा दे।
जन्म मरण की त्रास है, मुझे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। कस्त्वं